पाकिस्तानियों के लिए अमरीकी सफर पर पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया का 10 मुल्कों पर मुकम्मल वीज़ा पाबंदी का मंसूबा। ईरान, अफगानिस्तान, शाम, सूडान, लीबिया, क्यूबा और शुमाली कोरिया के शहरियों पर सफरी पाबंदी की तजवीज़। एरिट्रिया, हेटी, लाओस, म्यांमार, जनूबी सूडान पर जुज़वी वीज़ा पाबंदी मुतवक्के। पाकिस्तान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान समेत 26 ममालिक को वीज़ा मुअत्तली की वार्निंग। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़ है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों की इमिग्रेंट और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। इस लिस्ट में शामिल ममालिक के कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। अमरीकी नायब सदर ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। जेरी वेंस ने कहा कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमरीका में मुस्तकिल रहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली मुतवक्के है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं है। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रोकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। ये मामला बुनियादी आज़ादी इजहार का नहीं बल्कि कौमी सलामती का है। अमरीकी शहरी इन लोगों से मुख्तलिफ हुकूक रखते हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर या स्टूडेंट से। स्टूडेंट वीजे के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल किया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त हुई है। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। IMF का पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। आलमी मालियाती इदारे ने कहा पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर मस्बत बातचीत हुई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर गुफ्तगू। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर बातचीत की गई। सेहत आमा, तालीम के फ़रोग़ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुमकिना तौर पर फंड फ्राहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम IMF से कर्ज के हुसूल के लिए पुरुमीद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा IMF से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। आलमी मालियाती इदारे की शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद किया जा रहा है। कर्ज प्रोग्राम अहदाफ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। IMF ने अपने बयान में इसको तस्लीम किया है। अगले हफ्ते नतीजा खेज नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। आइंदा दिनों में बातचीत से रिजल्ट मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगी। यानी दुनिया की जो मुमताज़ तरीन दर्सगाहें हैं या MIT है, उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी मुल्क का नाम रोशन करेगी। यूनिवर्सिटी में मुस्तहिक और होनहार तलबा को तालीम से आरास्ता किया जाएगा। आला तालीम याफ्ता असातिज़ा भर्ती करेंगे। तहकीक और मॉडर्न साइंस के हवाले से पाकिस्तान में ऐसी कोई दरसगाह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने में मुंतकिल करने पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का शुक्रिया। कहा 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम से यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है। 100 एकड़ का रकबा यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस किया गया। अगले साल 14 अगस्त को पहले सेशन का आगाज होगा। दानिश दरसगाह पाकिस्तान समेत दुनिया में अहम मुकाम हासिल करेगी। यूनिवर्सिटी PKLI की तर्ज पर काम करेगी। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी असर-ए-नौ कौमी एक्शन प्लान की तजवीज़ पर गौर शुरू। आइंदा हफ्ते अहम तरीन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक APC में तमाम सियासी क़यादत को मदऊ किया जाएगा। तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन को भी मदऊ करने पर मुशावरत होगी। बाज़ाब्ता दिए जाने का कभी इम्कान है। कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात पर गौर किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के इजाफे, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडे की रोकथाम समेत दीगर उमूर पर बात होगी। सियासी कायदीन से तजावीज़ ली जाएंगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख और मकाम का तयन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा।
सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, मुतासर खानदानों और आवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद माली मुआवनत करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। सलामती काउंसिल के बयान में कहा गया, दहशतगर्दी के तमाम शक्लें बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। तमाम रियासतें अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें। दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना और बिला जवाज़ है, चाहे उसका मुखारिब कुछ भी हो। जाफर एक्सप्रेस हमले का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। वाकया पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्द जहनीत का तसलसल था। डीजी ISPR की वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत, अफगानिस्तान मुलव्वस है। भारतीय मीडिया दहशतगर्दों की जारा करदा प्रोपेगेंडा वीडियो को बार बार चलाता रहा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाक फौज ने 354 कैदी बाजियाब कराए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 26 अफराद शहीद, 37 जख्मी हुए। शोहदा में 18 का ताल्लुक आर्मी और FC से है। फोर्सेस के ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द भी मारे गए। डीजी ISPR ने मजीद कहा, लापता अफराद के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस हवाले से कमीशन बना है। रियासत एक तरीक़ाकार के तहत लापता अफराद के केसेस हल कर रही है। क्या अमरीका, बरतानिया और भारत में मिसिंग पर्सन्स का मसला नहीं? दुनिया में कहाँ पर लोग अपनी अफवाज और इदारों पर चढ़ दौड़ते हैं। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। हमें सोचना होगा कि दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, जाफर एक्सप्रेस पर हमला अफसोसनाक है। दहशतगर्दी पाकिस्तान में पनप रही है। CPAC पूरी दुनिया को खटक रहा है। हम इसराइल बनाते हैं तो इसराइल प्रोपेगेंडा करता है। दहशतगर्द जहां होंगे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ लोगों ने सियासी मकासद के लिए भारतीय बयानिया अपनाया। हनीफ अब्बासी का रेलवे पुलिस का स्केल पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुदाखलत। चीनी की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो गिर गई है। एक्स मिल कीमत 163 से कम होकर 153 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। FIA के छापों से बचने के लिए माफिया मार्केट से गायब। हुकूमती छापे से छोटे डीलर्स के गोदामों तक महदूद। मिल मालिकान गलत डाटा फराहम करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निमटने की आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आलमी अमन और हम आहंगी के लिए तमाम मज़ाहिब और उनके काबिल एहतराम शख्सियात का एहतराम ज़रूरी है। आज़ादी इज़हार की आड़ में तौहीन मज़हब या मुक़द्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं। पाकिस्तान इस्लाम की मोहब्बत और अमन के हकीकी पैगाम को फैलाने के अपने अज़्म पर साबित कदम है। आलमी दिन मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की याद दहानी है। हर किस्म की मुनाफरत के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। पायदार आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का इंसदाद इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश इम्तियाजी सलूक, नफरत और तासुब काबिल मजम्मत है। इस्लाम दीन रहमत है जो अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानी अजमत का दर्स देता है। अक़वाम आलम कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर मुसलमानों के जान, माल, हुकूक और इज़्ज़त व वक़ार की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अदालती अमले की अडयाला जेल आमद। लॉ क्लर्क स्कीना बानो की बानी PTI से मुलाकात। अदालती कमीशन ने बानी PTI से मिशाल यूसुफजई के उनके वकील होने के हवाले से तस्दीक की। बानी का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम 18 मार्च को केस सुनेंगे। बानी PTI ने वकील सलमान सफ्तर की वसातत से दरखास्त दायर की है। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के राब्ते बहाल। कुछ देर बाद दोनों जमातों का लाहौर के गवर्नर हाउस में इजलास होगा। पंजाब से मुतालिक पावर शेयरिंग फार्मूला पर बातचीत की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हसन मुर्तज़ा, कासिम गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ हुकूमती कमेटी के सामने अपने मुतालिबात रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकातें कमेटियों को फाल करने का फैसला किया गया।
BRT से शहरी मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट पर बेहतरीन काम हो रहा है। मंसूबा मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने बेहतर ट्रांसपोर्ट देने का तहैया कर रखा है। पीपल्स पार्टी अवाम को बेहतर सहूलियात देने के लिए कोशा है। कुछ लोग तनकीद करते रहते हैं। लाहौर के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। एयरपोर्ट के करीब बारिश के साथ जालाबारी। हरबंसपुरा और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। बारिश के साथ ही कई इलाकों की बिजली भी बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। मुस्ताफी होने वाले DIG एडमिन लाहौर इमरान कश्वर को आला अफसरान की मनाने की कोशिशें। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO बिलाल सिद्दीकी कमियाना की मुलाकातें हुई। इस्तीफा वापस लेने के लिए कायल करते रहे। मुस्ताफी DIG एडमिन का ड्यूटी पर आने से इनकार। इमरान कश्वर को इस्लामाबाद बुला लिया गया। पीर को वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इमरान कश्वर ने 13 मार्च को DIG रैंक पर तरक्की न होने पर एहतजाजन इस्तीफा दिया था।